हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज हम बिहारी जी की बड़ी ही सुंदर लीला लेकर आए हैं। क्या आपको पता है, बिहारी जी के मंदिर में बस साल में एक बार ही मंगला आरती की जाती है। सिर्फ जन्माष्टमी के दिन ही सुबह 4 बजे ठाकुर जी की मंगला आरती की जाती है। साल में किसी भी दिन ठाकुर जी की मंगला आरती नहीं की जाती। इसका क्या कारण है? क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों है? हर मंदिर में तो सुबह 4 बजे मंगला आरती की जाती है और सुबह 4 बजे ही ठाकुर जी को जगाया जाता है। सिर्फ बिहारी जी को 4 बजे क्यों नहीं जगाया जाता? क्या इसका कोई कारण है या नहीं? जब आप पूरी घटना को जानोगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। आशा करती हूँ आपको भी बिहारी जी की ये लीला बहुत अच्छी लगेगी। अब यहाँ से बिहारी जी की लीला आरंभ करते हैं। वृंदावन के छोटे से गांव में हमेशा ही भगवत गीता की कथा सुनाया जाती थी। दूर दूर से कथा सुनने के लोग आया करते थे। एक बार ऐसे ही ठाकुर जी की कथा चल रही थी और कथा 4 दिन की हो चुकी थी। 5वें दिन गांव का एक बहुत ही साधारण सा इंसान उस कथा में आकर बैठ गया और उस दिन कथा में श्री कृष्ण जी की बाल लीला के बारे में बताया जा रहा था। ठाकुर जी की इस बाल लीला को सुनकर वह इंसान बहुत ज़्यादा खुश भी हो रहा था और बहुत दुखी भी, क्योंकि श्री कृष्ण जी की बाल लीला सुनने से जो उसे प्रसन्नता मिल रही थी, वैसे उसे ये सोचकर दुख भी हो रहा था कि इतना प्यारा सा एक बच्चा जिसे कितने सारे लोग मिलकर उसे गैया चराने भेजते हैं। सब हमेशा कहते हैं कि ठाकुर जी ये हैं, ठाकुर जी वो हैं। इन्हीं ठाकुर जी को गैया चराते भेजते हुए इन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। और ठाकुर जी के प्रति इनका ये कैसा प्रेम है? अगर छोटा सा बालक गैया चराने जाएगा तो उसे कितनी तकलीफ होगी। ठाकुर जी के प्रति इनका ये कैसा प्रेम है? अगर ठाकुर जी गैया चराने लगेंगे जाएंगे तो उन्हें कितनी तकलीफ होगी। इस धूप में क्या इन लोगों को इन बातों का कोई ख्याल नहीं? अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। यही सोचकर वह भक्त अपना गांव, अपना घर, अपना सब कुछ छोड़कर वृंदावन बिहारी जी के मंदिर में आ जाता है। मंदिर में आकर पुजारी जी को कहता है कि पुजारी जी, आप सब तो बहुत अजीब हो। ठाकुर जी से प्रेम भी करते हो और उन्हें गैया चराने के लिए भी भेजते हो। ऐसा क्यों करते हो आप? पुजारी जी, जब पुजारी जी ये बात सुनते हैं तो वे समझते हैं कि ये इंसान तो बड़ा ही मूर्ख है। तो पुजारी जी कहते हैं, अच्छा तो बिहारी जी का काम फिर कौन करेगा? तो वह भक्त कहता है, मैं अपना गांव घर सब कुछ छोड़कर आया हूँ। आज से सारा बिहारी जी का काम मैं ही करूँगा। मैं स्वयं ही माठ में जाऊँगा और गैया भी चढ़ाऊँगा। आज से बिहारी जी कुछ भी नहीं करेंगे। अब बस बिहारी जी मंदिर में आराम करेंगे। पुजारी जी भी सोचते हैं, चलो अच्छा हुआ, अब मुझे गैया चराने के लिए अब कोई आदमी नहीं रखना पड़ेगा और पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। अगर यही गैया चराने जाएगा तो अच्छा ही होगा। ये सोचकर पुजारी जी उस भक्त से कहते हैं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज से बिहारी जी की सारी गैया अब तुम ही चढ़ाओगे। तो बिहारी जी कोई काम नहीं करना होगा। यही कहकर पुजारी जी उस भक्त को लेकर अपने घर को जाते हैं और अपनी गैयों को दिखा देते हैं। वो भक्त बहुत प्रसन्न होता है। हर रोज गैया चराने के लिए जाता है। माठ में पुजारी जी ने जैसे ही काम पे रखा था, वैसे ही पुजारी जी उस भक्त से प्रेम भी बहुत करते थे। सदा ही वह उसके खाने पीने का ध्यान भी रखते थे और अगर कभी बिना खाए माठ में चला जाता था तो पुजारी जी खुद ही जाकर उसे खाना भी देकर आते थे। लेकिन एकादशी के दिन पुजारी जी ने एकादशी का व्रत किया था, इसलिए उस दिन घर पर खाना नहीं बना और पुजारी जी उन्हें खाना देने नहीं गए। अब वो भक्त कहाँ जानता था एकादशी का मतलब। भूखा प्यासा वो भक्त गैया चरा रहा था। तभी एक सुंदर सा बालक हाथों में बंसी और माथे में मोर पंख धारण करे चला उस भक्त के पास उन्हें भोजन देने। भक्त ने बालक को देखते ही पहचान लिया कि ये कोई और नहीं, बिहारी जी हैं। और बिहारी जी को अपने पास आते हुए देखकर वो भक्त बहुत ही ज़्यादा नाराज़ और गुस्सा हो गया।
भक्त ने कहा, अरे बिहारी जी, मैंने आपके लिए अपना गांव घर सब कुछ छोड़ दिया ताकि आपको कोई भी किसी भी प्रकार का कोई काम ना करना पड़े और ना ही आपको कोई कष्ट करना पड़े। और इस कड़ी धूप में आप आए हो मुझे खाना देने। किसने कहा आपसे ये सब करने के लिए? जाओ मंदिर वापस जाओ, अगर इस धूप में रहोगे तो और भी काले पड़ जाओगे। बिहारी जी जाओ, अब भी जाओ वापस। भक्त के इस निर्मल और निस्वार्थ प्रेम को देखकर बिहारी जी बहुत प्रसन्न होते, इसलिए उन्होंने भक्त से कहा, अरे पहले तुरंत खाना तो खा लो। देखो मैंने अपने दुपट्टे में तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। अगर तुम भोजन नहीं करोगे तो मैं अपना दुपट्टा कैसे लूँगा? और भक्त और भी ज़्यादा नाराज़ हो गया और कहने लगा, अच्छा जब तक मैं खाना खाऊंगा तब तक आप इस कड़ी धूप में मेरा इंतज़ार करोगे और भी काले पड़ जाओगे। नहीं नहीं बिहारी जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तो खाना खा लूँगा, लेकिन इस गरीब धूप में मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं रहने दूंगा। जाओ जाओ, तुम अभी मंदिर वापस जाओ। यही कहकर वो बिहारी जी को मंदिर भेज देता है। वो भक्त जब शाम को गैया चराकर वापस आता है तो घर पर वापस आते ही पुजारी जी को बहुत डांटने लगता है और कहता है कि अच्छा पुजारी जी, आज आप कितना थक गए थे कि आज आप खाना देने नहीं गए और बिहारी जी को भेज दिया। मुझे खाना देने को आपको पता है ना, बिहारी जी को धूप में कष्ट ना हो इसलिए मैं अपना घर गांव सब छोड़कर आया यहाँ और तुमने बिहारी जी को ही भेज दिया मुझे खाना देने। तुम तो बड़े निष्ठुर हो पुजारी जी, तुमने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। जब पुजारी जी ने उस भक्त की ये बातें सुनी तो पुजारी जी भी नाराज हो गए और कहने लगे, भांग पिया है क्या तुमने? कैसे बकबक कर रहे हो? मैंने कहाँ किसी को तुम्हें खाना देने के लिए भेजा? आज तो एकादशी है और एकादशी पर घर में कोई भोजन नहीं बनाता। आज तो उपवास है। किसी ने तुम्हें खाना दिया? मैंने तो किसी को भी नहीं भेजा खाना देने को। तो भक्त ने कहा, देखो देखो, मेरे पास तो अभी भी बिहारी जी का पटका है, इसमें रखकर बिहारी जी मेरे लिए भोजन लेकर आए थे और तुम कहते हो तुमने बिहारी जी को नहीं भेजा। पुजारी जी ने जब बिहारी जी का पटका देखा तो वो वहाँ पर धड़े के धड़े रह गए और उनकी समझ में ही नहीं आ रहा था ये सब क्या हो गया। लेकिन उनको इतना समझ में आ गया कि ये आज सचमुच बिहारी जी ही उस भक्त को भोजन देने गए थे और उन्हें ये भी समझ में आ गया ये इंसान कोई साधारण इंसान नहीं है। इसलिए वो मन ही मन पछताने लगे और मन ही मन कहने लगे, मुझसे जो भी हुआ भूल से हुआ, मैंने इससे बहुत काम कराया और ये मुझे करना नहीं चाहिए था। इसलिए उन्होंने उस भक्त से कहा कि देखो, आज से तुम्हें गैया चराने नहीं जाना है, नहीं जाओगे आज से तुम गैया चराने। तब उस भक्त ने कहा, अच्छा अगर गैया चराने मैं नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा? तब पुजारी जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं किसी और को रख लूंगा, लेकिन तुम अब मत जाओ, ठीक है? तब उस भक्त ने कहा, लेकिन मैं तो यहाँ बिहारी जी का काम करने ही आया था और आप कहते हो कि मैं बिहारी जी का काम ना करूं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर आप मुझे कोई दूसरा काम दे दो। तब पुजारी जी कहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आज से तुम बिहारी जी के मंदिर में चौकीदार बन जाओ। तब वो भक्त पुजारी जी से पूछता है, अच्छा चौकीदार को क्या काम करना होता है? तब पुजारी जी कहते हैं, चौकीदार बस मंदिर बंद होने के बाद तुम बस ये ख्याल रखना कि मंदिर के अंदर से कोई बाहर ना जाए और मंदिर के अंदर कोई प्रवेश ना कर पाए, बस इतना देखना है। वो भक्त बड़ा ही प्रसन्न होता है। उसी दिन से वो बिहारी जी के मंदिर में चौकीदार का काम करने लगता है और उसी रात को उसके जीवन में घटता है एक अद्भुत घटना। रात में 1-1:30 बजे के बीच एक सुंदर सा बालक मंदिर के बाहर निकलकर भागने लगता है, लेकिन उस दिन वो भक्त उसे पकड़ नहीं पाता और यही सोच में रहता है कि अरे इतनी रात को मंदिर में कौन बाहर चला गया और मैं उससे पकड़ भी नहीं पाया। यही सोच कर उसकी रात बीत गई और अपने मन में ये बात वो सोच ही रहा था कि
अगर गया है तो वापस तो ज़रूर आएगा। मैं भी देखता हूँ मुझे चकमा देकर फिर से मंदिर के अंदर कैसे प्रवेश करता है। और भक्त दरवाजे पर और भी कड़ी नज़र रखकर बैठ जाता है। जब रात को 3 बजे वो बालक वापस आया, वही भक्त ने बिहारी जी को पकड़ लिया। उस बालक को देखते ही वो पहचान गया कि ये बिहारी जी हैं, क्योंकि इससे पहले भी बिहारी जी ने माठ में दर्शन दिया था। बिहारी जी को देखते ही उस भक्त ने बिहारी जी से कहा, बिहारी जी, इतनी रात को तुम कहाँ गए थे? बिहारी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं निधि वन गया था रास करने, अब वापिस आ गया हूँ। मेरे हाथों को छोड़ तो दो, क्योंकि मंगल आरती होने वाली है तो मुझे अंदर भी जाना है, इसलिए मुझे और मत रोको। कुछ देर विश्राम करने के बाद ही मुझे फिर मंगल आरती के लिए तैयार भी होना है। चलो चलो, रास्ता छोड़ो। और यही कहकर बिहारी जी मंदिर के अंदर चले गए। दूसरे दिन फिर वो निधि वन जाने के लिए 1 बजे मंदिर से बाहर आए। तब उस भक्त ने बिहारी जी के हाथों को पकड़ लिया और उनसे कहा, नहीं नहीं बिहारी जी, आपकी रक्षा के लिए मुझे यहाँ रखा गया है और मेरे रहते हुए मैं आपको बिल्कुल भी अकेले नहीं जाने दूंगा, इसलिए आप कहीं भी नहीं जाओगे, मुझे अपने साथ लेकर जाओगे। सदा एक बात याद रखना ठाकुर जी, को हम जिस रूप में कल्पना करते हैं, ठाकुर जी हमें उसी रूप में दर्शन देते हैं। अगर हम उन्हें एक भक्त भाव से देखते हैं तो वो हमारे भी भगत ही बन जाते हैं। यहाँ ये भगत ठाकुर जी को गैया चराने वाले के रूप में, गोपाल के रूप में देख रहे थे। भक्त के इस सरल और निश्चल प्रेम को देखकर बिहारी जी बड़े ही प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपने भक्त से कहा, अगर मेरी रक्षा का दायित्व तुम्हें सौंपा गया है तो चलो मेरे साथ निधि वन। भक्त भी बड़ा प्रसन्न हो जाता है और बिहारी जी के साथ निधि वन चलता है। निधि वन के द्वार पर आते ही बिहारी जी भक्त से कहते हैं कि तुम यहीं रुको, निधि वन के भीतर बिल्कुल प्रवेश नहीं करना, यहाँ तुम्हारा जाना मना है, यहाँ अकेले मैं ही जाऊंगा, ठीक है? तुम बस मेरा इंतजार करना, मैं बाहर आऊंगा तब हम एक साथ मंदिर वापस जाएंगे। यही कहकर बिहारी जी निधि वन के अंदर प्रवेश करते हैं। निधि वन में प्रवेश करते ही बिहारी जी राधा रानी और गोपियों संग रास करने लगते हैं। तभी बाहर बैठे भक्त को कुछ अजीब सा सुनाई देता है और उससे लगता है कि अंदर कुछ नृत्य सा हो रहा है, इसलिए इतने जोर जोर से पायल की आवाज़ हो रही है। लेकिन इतनी रात को कौन नृत्य कर रहा है, यही सोचकर और वो बाहर नहीं रह पाता, इसलिए वह जल्दी से निधि वन के अंदर आ जाता है। आते ही वो देखता है कि बिहारी जी राधा रानी और गोपियों संग रास कर रहे हैं। ये देखते ही वह सोचता है, अरे मैं सोच रहा था कि बिहारी जी यहाँ कुछ अच्छा काम करने आए होंगे, पर ये क्या, ये तो छोरियों संग नृत्य कर रहे हैं, इसलिए मैं भी सोचूं क्यों मेरे बिहारी जी इतने दुबले पतले हो गए हैं। पूरा दिन भक्त को दर्शन देते हैं और रात को भी विश्राम ना करके वे यहाँ गोपियों संग नृत्य कर रहे हैं, इसलिए मेरे बिहारी जी इतने दुबले पतले और इतने काले पड़ गए हैं। अपना जरा सा भी ध्यान ना रहे तो ध्यान नहीं देते मेरे ठाकुर जी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे ठाकुर जी मेरी आंखों के सामने दुबले पतले हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, ये तो मैं नहीं होने दे सकता। ये सब बात वो सोच ही रहा था, तभी ठाकुर जी नृत्य करते करते अपने पैरों को ज़मीन पर जोर से रखते हैं और तभी ठाकुर जी के पैरों का पायल टूटकर मिट्टी में बिखर जाता है। पायल को टूटते हुए देखकर भक्त भी बहुत परेशान हो जाता है और सोचता है, अरे अब तो ये पायल का टुकड़ा मेरे ही ठाकुर जी को लग जाएगा। और वह जल्दी से भागकर ठाकुर जी के पास आ जाता है और सारे पायल के टुकड़ों को उठाकर अपने हाथों में रखने लगता है और सारे पायल के टुकड़ों को समेटकर वो गांठा भी लगा देता है। भक्त को निधि वन के अंदर देखकर ठाकुर जी कहते हैं, अरे मैंने तुम्हें कहा था ना बाहर इंतजार करने को, तो तुम अंदर क्यों आए? तो वो भक्त बड़े सरल स्वभाव से कहता है, ठाकुर जी ऐसा ना चलेगा, तुम्हें तो अपनी तबीयत की जरा सी भी फिक्र ना है, पर मेरे को है, इसलिए तुम अभी मेरे साथ वापस चलो।
पूरा दिन एक तो तुम भक्तों को दर्शन देते हो और रात को भी नृत्य करते हो, तो विश्राम कब करोगे? चलो चलो वापिस चलो। ठाकुर जी के प्रति भक्त का ये निर्मल प्रेम देखकर राधा रानी, गोपियाँ और बिहारी जी बहुत प्रसन्न होते हैं और फिर बिहारी जी अपने भक्त के संग चल देते हैं मंदिर वापस। मंदिर में वापस आकर बिहारी जी शयन करते हैं और भक्त गेट के बाहर बैठकर फिर से पहरा देने लगता है, लेकिन पहरा देते देते कब वो खुद भी सो जाता है उसे समझ में ही नहीं आता। कुछ समय बाद बिहारी जी के पट खोलने की आवाज़ से उसकी नींद खुल जाती है और देखता है पुजारी जी मंदिर में आए हैं और वो बिहारी जी को जगाने के लिए बिहारी जी का पट खोलने जा रहे हैं। तभी वो भक्त पुजारी जी को रोकते हुए कहता है, अरे पुजारी जी ये क्या कर रहे हो? तब पुजारी जी कहते हैं, पागल हो गया है क्या? बिहारी जी का मंगल आरती का समय होने वाला है, इसलिए बिहारी जी को जगाने जा रहा हूँ। ये बात सुनते ही वह भक्त नाराज हो जाता है और कहता है, अरे ये क्या बात है बिहारी जी, ये क्या बात है? बिहारी जी तो अभी अभी निधिवन से आए हैं और अभी अभी उन्होंने शयन ग्रहण किया है, थोड़ा तो विश्राम करने दो, फिर जगा देना, अभी तो थोड़ा सोने दो। तब पुजारी जी उससे कहते हैं, अरे पागल हो गया है क्या? ये सब क्या बड़बड़ा रहा है? क्या प्रमाण है तुम्हारे पास कि बिहारी जी अभी अभी आए हैं निधिवन से? तब भक्त अपने गाठा से खोल बिहारी जी का टूटा हुआ पायल पुजारी जी को दिखाते हैं और देखो आज नृत्य करते करते ठाकुर जी का ये पायल भी टूट गया है और इसे समेट कर अपने साथ लेकर आया हूँ। पुजारी जी पायल को देखकर ही पहचान लेते हैं कि ये पायल तो बिहारी जी की है। जब वो मंदिर में प्रवेश करके बिहारी जी के पैरों को देखते हैं तो ये ही देखते हैं कि बिहारी जी के पैरों में पायल नहीं है, जिसे देखकर वह समझ जा लेते हैं कि ये भी बिहारी जी की लीला है। मान्यता है कि उसी दिन से बिहारी जी की मंगला आरती नहीं की जाती, उन्हें 7 बजे से 7:30 बजे के अंदर जगाया जाता है और स्नान, श्रृंगार और भोग आदि के बाद दर्शन के लिए बिठाया जाता है। और एक बात और हैरान करने वाली ये है कि हर मंदिर में घंटी होती है, लेकिन बिहारी जी के मंदिर में कोई भी घंटी नहीं है, क्योंकि मान्यता है कि ठाकुर जी के विश्राम में कोई भी विघ्न ना पड़े, इसलिए बिहारी जी के मंदिर में कोई घंटी नहीं बजाता और साल में एक बार जन्माष्टमी पर ही मंगला आरती की जाती है ना? कैसा अद्भुत और चमत्कार जो हमें बिहारी जी के मंदिर में ही देखने को मिलता है। प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अगर आपको मेरे द्वारा कही गई ये बिहारी जी की कहानी अच्छी लगी हो और हमारे परिवार का सदस्य बनने के लिए चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे परिवार का सदस्य बने। राधे राधे।